तो कैसे हैं आप? देखिए देखते देखते 12 में आ गया, ऐसे देखते देखते 12 में 2026 आ जाएगा। आप समझिए समय कम है आपके पास, ठीक है। मैच अनलिमिटेड है, क्या आप पैसा कमा रहे हो? आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक और नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। जो सारे मैच वहां शो कर रहे हो, सारे मैच आपको अच्छे मिलेंगे। मैं पहले भी बोलता हूं कि जो हाई टूर्नामेंट्स होते हैं उससे लाख गुना बढ़िया मैचेस ये सारे होते हैं, और आप देख रहे हो, ठीक है। अब चाहे वो एसोसिएट्स के मैचेस हो या जिसके भी हो, तो देखेंगे इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन मारेंगे। यूएई वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच है, तो आप नेदरलैंड्स के साथ रहो। होम टीम है, इनको हराना बहुत मुश्किल है, आपका काम हो जाएगा। नेदरलैंड्स वन साइडेड नहीं हारेगा, ठीक है। ये चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अब आप चाहे जैसे भी खेलो, हाँ यूएई डिफेंड के महाज एफर्ट दे सकता है। अगर यूएई पहली बैटिंग करके रन बना दिया तो मैं खुद ही आपको यूएई चिपका दूंगा। ये 5 बॉलर मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूं। ध्रुव परसहार, आपका आयन अफजल खान, कांग, इसके अलावा जवादुल्ला और जुनैद सिद्दीकी, ये आज तक के बेस्ट 5 बॉलर हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे। यूएई के लिए की बात कर रहा हूं। इसके अलावा पता नहीं किसको किसको मौके दे चुके हैं, बट दिस इज द बेस्ट टीम आप मान के चलो। बैटिंग और बॉलिंग इनके कोई नए कोच आए हैं, खूब दिमाग लगा के उन्होंने ये टीम रखी है। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे इनके पास क्रिकेटर है, अगर उनको मौका मिलेगा इनकी टीम बहुत ऊपर जाएगी। और यूएई को जाना चाहिए, उनके पास पैसे हैं, बहुत सारी चीज मैंने पहले भी आपको बोली थी। तो यूएई को आगे बढ़ता मैं देख रहा हूं, बट ये कर नहीं पा रहे। ये और नेपाल अभी भी झंडूगिरी कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। देखिए कोई नया टूर्नामेंट है, ये अभी मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का सुबह शो कर रहा था, तो मैं ESPN पे जाके देखा, क्योंकि कोई भी मैच नहीं आता तो आप ESPN क्रिक इन्फो डाउनलोड कर लो, ये एप्लीकेशन, ठीक है। वो वहां पे जरूर शो करेगा। तो 2 में 2 साउथ अफ्रीका जीत चुकी है ना। और ये बांग्लादेश वोमेंस का बांग्लादेश में मैच है, तो ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट इनकी बैटिंग हमेशा से झंडू रहती है। तो वही मैं देख रहा था, एक बार 150 बनाया था, एक बार कुछ इतना ही आसपास बनाया था, दोनों में चेस हो गया। मैच अच्छा बन सकता है, मैं बताऊंगा अगर कुछ होगा तो, ठीक है। इसमें आप देख ही रहे हो, ये दोनों टीम का प्रदर्शन काफी खराब है, बल्कि इन्हीं दोनों को ऊपर जाना चाहिए। अगर आईसीसी या इन सबको पैसे से मतलब ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के, मतलब इसका क्राउड तो अनबिलीवेबल है नेपाल का, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें फिलहाल कुछ बोलना है नहीं। इसके ऊपर अपन बात कल भी किए थे, आज फिर से बात करते हैं। देखिए जिशान आलम फ्यूचर है बांग्लादेश का, एक अच्छा खासा ऑलराउंडर। जैसे आप सैम आयूब ले लो, पाकिस्तान के लिए जो सैम आयूब करते हैं वही जिशान आलम करेंगे बांग्लादेश के लिए। बस वही बात है कि मौके की बात है, ठीक है। बाकी इनकी जो टीम है अच्छी रहती है। इनके अंडर 19 की चैंपियन इंडिया को भी हराया था, शायद एशिया कप या वर्ल्ड कप में जिसने भी हराया, उनकी टीम अच्छी रहती है, इनकी बॉलिंग अच्छी रहती है। तो मारूफ मृधा भर भर के विकेट लेंगे। अंडर 19 फाइनल में जो एशिया कप ने इंडिया को हराया था वो भी मैंने पिक किया था, 200 रन डिफेंड किए थे मारूफ मृधा। इनके स्पिनर्स हमेशा अच्छा होते हैं, ठीक है। रिपन मोल्डन ठीक ठाक क्रिकेटर है, राकिबुल हसन भी बढ़िया, आपको मालूम होगा जो एक टीम कंटिन्यूस जीत रही थी इनके डोमेस्टिक में, मैंने आपको बोला था ये अच्छे खासे बॉलर है। तो ये हमेशा से ही डिफेंड टीम रहेंगे। बांग्लादेश हमेशा से डिफेंड टीम रही है, हमेशा याद रखिएगा। इनकी बैटिंग हमेशा धोखा देती है, क्या इनकी बैटिंग उतनी है देखना पड़ेगा। ये अकबर अली कौन है पता नहीं, अगर ये वही वाले, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को लगा था लेफ्टी बैट्समैन है, पर ये एल लिखा है। अगर ये कौन है मेरे को पता नहीं, अब जो है वो है, ठीक है, देखा जाएगा। इसमें देखा जाए तो ये सारे क्रिकेटर खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से BNRY के कैंडिडेट होने चाहिए। बाकी ये इनको आपने MI में देखा होगा, ये ओपन करते हैं। डियॉन फॉरेस्टर टॉप क्लास के ऑलराउंडर हैं, ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है, ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर। तो इनको हराना मेरे को तो लग रहा है मुश्किल है, इमर्जिंग वाले को, ठीक है। क्योंकि ये टीम थोड़ी सी कमजोर लग रही है इनके सामने, पर वही बात हो जाती है होम टीम एडवांटेज, होम टीम का एडवांटेज आपको। और प्लस RS बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब थोड़े मैचेस में, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये ब्लफ भी कर देता है कई बार, तो वो पिक करना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये बॉलर बढ़िया है, सब बढ़िया करके आपको दे सकते हैं। इनकी ये मैं फिर वही सोच रहा हूँ, ये डिफेंड टूर्नामेंट फिर से हो सकता है, ठीक है। डिफेंड टूर्नामेंट हो सकता है, डिफेंड के कलर मिल सकते हैं आपको, मेरे को तो यही लग रहा है। बाकी पहला मैच है कल, वो क्या ओपन होगा वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको कल के दिन ये बोलूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा बेटर हमेशा ही होती है, और कुछ प्लेयर्स को तो हम जानते हैं जो खेल चुके हैं। तो पहला मैच आप साउथ अफ्रीका पकड़ो, बाकी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये जो 5 बॉलर है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, टॉप क्लास की बॉलिंग लाइनअप है। मोहम्मद वसीम नीचे आके फॉर्म में है, आलिशान शरीफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान को उन्होंने लिया था, सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक ठाक, ठीक है। इसमें देखा जाए तो होम टीम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी टीम हमेशा से ही होम टीम में, इनको होम में हराना, इनको किसी भी टीम को अपनी धरती पर हराना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बचपन से वहीं खेलते आते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने गली मोहल्ले के, अगर आप अपने घर में क्रिकेट खेलते हो, अपने घर के बगल वाले रोड पे क्रिकेट खेलते हो तो ज्यादा बढ़िया खेलते हो, सब आप ही को ले लेते हैं। और क्या थोड़ा बाहर जाकर कहीं खेलते तो नहीं खेल पाते। तो होम एडवांटेज, वो कॉन्फिडेंस, वो क्राउड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको, कल भी मैंने देखा, आपको नेदरलैंड्स ही पकड़ना है, ठीक है। जिसके ग्राउंड पे मैच है उसी को पकड़िए, और ये ज्यादा बेटर टीम है ODI की नजर में। T20 की नजर में उतनी अच्छी नहीं है। हाँ ये डिफेंड करके दे सकते हैं, डिफेंड का कलर दे सकते हैं। पहली बैटिंग करे, जैसे लास्ट में कैप्टन ने जीत के बैटिंग ली थी, ये इनके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 मैच इनके हो चुके हैं। किसको किसको मैं जानता हूं आइए देखते हैं। इतना पता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, हमेशा रहेगी। शर्मीन सुल्ताना ठीक ठाक क्रिकेटर हैं, सुमैया अख्तर सब खेल चुकी हैं। शोरना अख्तर अगर खेलेंगे तो बढ़िया है। दिलारा अख्तर को ओपन करना चाहिए, मैं देख रहा था नीचे ही आ रही थी। और ये सब में त्रिशिना भी शायद एक बार वो ले चुकी है, शायद संजीदा अख्तर मगेला, ये सब खेल चुकी हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इनकी जो टनक्लिफ है, इसे पहले भी मैंने बोल चुका हूँ, ये रन बना रही है भर भर के इंटरनेशनल में। और साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम है बहुत तेजी से ऊपर बढ़, याद रखिएगा। इनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो किसी ने नहीं देखा। और मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज्यादा टैलेंट क्रिकेट में अगर किसी के पास है तो साउथ अफ्रीका के पास है, चाहे मेंस ले लो वुमेन्स ले लो। मतलब एलरी डिकर्सन इतना बढ़िया खेल रही है कि शायद इतने कम एज में इतनी बड़ी ऑलराउंडर शायद ही किसी ने देखा हो। मतलब सेंचुरी इतनी स्लो विकेट, और फिर कुछ भी हो जाए वो भर भर के रन बना रही है, ठीक है। तो कुछ टैलेंट्स इनके अच्छे ऊपर आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया टीम लग रही है। ये भी बढ़िया टैलेंट है। डेल्मी टकर अच्छी है इनकी, ठीक है, ऑलराउंडर है, ठीक है। इसके अलावा मराक्स काफी अच्छी ऑलराउंडर है, ये भी बॉलिंग अच्छी करती है, बैटिंग अच्छी करती है। तो साउथ अफ्रीका में अब जगह बच नहीं रही है। सोच लीजिए मेरेजन कप नहीं खेल रही है तो इनकी टीम इतनी अच्छा कर रही है। बाकी टीम इनकी थोड़ी एवरेज लग रही है, ठीक है। इनका डोमेस्टिक होता रहता है, 2 में 2 ये जीत चुके हैं। आज मैं बांग्लादेश पकड़ाऊंगा, ठीक है। मैं देख रहा था ESPN में दोनों ही जीते हुए हैं, ठीक है। अगर ये पहली बैटिंग करे तो LN कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहली बैटिंग करे तो वेट कर लीजिएगा 50 ओवर का, ठीक है। आप यही कर सकते हो, नहीं तो बहुत लो मिले तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही बोलना है, मैं तो आपको यही पकड़ाऊंगा। PBKs एंड DC क्लैश विल बी ऑफिशियली रीस्टार्ट फ्रॉम बॉल 1 व्हेन द अच्छे
चलिए, तो ये वाला जो मैच मैंने बोला था कि ये शायद 1-1 हो गया, नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ठीक है नहीं हुआ है, मतलब वहीं से स्टार्ट होगा। तो बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद विल बी शॉर्टलिस्टेड टू होस्ट 16 रिमेनिंग आईपीएल मैचेस इफ द टूर्नामेंट। वही होना ही था, एक या दो वेन्यू उनको पिक करना था, उसी में सारा मैच कराना था उस हाई सिक्योरिटी के साथ। कल सुनने में आया कि ठंडा पड़ गया, उसके बाद कुछ एक ड्रामा हुआ, याद रखिएगा रुकेगा नहीं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं रुकने वाला, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देगा और फिर ये ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। चाहे ये चीज़ें इस तरीके से तो अब नहीं स्टॉप होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, मैं फिर बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे जो कर रहे हैं वो हमारे गवर्नमेंट देखे, ये उनका काम है, हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे बैठ करके ज्ञान देना अलग होता है। वहाँ बॉर्डर पे जाके खड़े होकर के भैया आपको समझ में आना चाहिए कि जम्मू वालों की क्या हालत हो रही होगी, ठीक है। कितने कुछ वीडियोस मैंने देखे, भाई आसान होता है बोलना कि हाँ भाई चलो वॉर हो जाए, चलो ये हो जाए, ठीक है, कोई फर्क, क्योंकि आप लोग सेफ जगह पे हो, लोग वही बात है, बोलना आसान होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई उनका क्या होगा। आप एक बार खाली सोचो, आप जम्मू में होते या तो बॉर्डर एरिया में होते, बोलना आसान होता है, घर छोड़ दो, अरे भाई यहाँ ट्रैवलिंग का पैसा नहीं होता लोगों के पास। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज देखी है, और बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको बता नहीं सकता, जो मैंने पर्सनल में देखा है, बट वही आपको समझना वो इतना आसान होता नहीं, वरना कोई तो जम्मू में फिर रहता ही नहीं। आसान होता है बोलना, भाई आप अपने मदर को बाहर ले जाके देखो, नहीं जाएंगी, जो जहां पैदा होता है वो सोचता है वहीं रहे। और भाई सारे आप डॉक्टर्स समझ जाते हो अपने एरिया में सारे हो जाते हैं। अब आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लोग शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, और आसान नहीं होता हर रोज वो गोला बारूद देखना, हर रोज वो एक डर की जिंदगी है। भाई एक बिजली कड़क जाती है तो फट के हाथ में आ जाती है, यही होता है ना। जब आप थोड़े आउटर एरियाज में रहते हो, पूरा खुला मैदान में जब बिजली कड़कती है ना, कई बार आपकी भी फट जाती होगी, मेरी खुद की हालत खराब हो जाती है, बाप रे बाप इतनी बिजली कड़क रही है, तो समझना पड़ेगा आपको, ये तो बिजली नहीं भाई, ये गोला बारूद की बातें हो रही हैं, घर पूरे तबाह हो जाते हैं, ठीक है, लोग डर डर के जिंदगी जीते हैं। तो वो डर खत्म होना चाहिए कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूं। और मेरे हिसाब से स्टॉप नहीं होगा, ये मेरे को लग रहा है स्टॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई कुछ ना कुछ शरारती तत्व आकर के फिर ये काम कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियर पता है कि वो जीत तो नहीं सकते है ना, ये एकदम क्लियरिटी है भाई, इंडिया बहुत पावरफुल है और आराम से पावरफुल है, ठीक है। वहां पे क्या ये, क्योंकि उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कुछ, जो मैं देख रहा था कि इंडिया की तरफ से हो रहा है, अब हम लोग के मीडिया ये बोल रहे हैं उनकी तरफ से हो रहा है। हमको, मैं फिर वही बोल रहा हूं, हमको जो जैसे आज के दिन में भी रेप हो रहे होंगे, आज के दिन पर भी आपकी ये जो गाड़ियां हैं किसी ना किसी को ठोक करके जा रही होंगी, आप समझने की कोशिश करो, बट वो सारी चीजें मीडिया छुपा दी है, क्योंकि उनको सिर्फ वो न्यूज चाहिए जिससे उनका टीआरपी बढ़े। आप समझने की कोशिश करो, तो आप बैठ के टीवी में खाली वही देख रहे हो, आज भी वो सारी चीजें पीछे हो रही होंगी जो पहले होती आई हैं। अब ये चीज बंद होगा तो वो सब पे फोकस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ठंडा रहना है, ठीक है, हम सब भाई इंडिया में रहते हैं, हम सब यही चाहेंगे इंडिया सही सलामत रहे और ये सारी चीजें ना हो, बेकसूर लोग मारे ना जाए बेकार की, ठीक है। तो इसके ऊपर पर वही बात है ना, जैसे मैं बहुत सारी चीजें हैं जो बोलना है पर मैं नहीं बोलूं तो ही बेटर रहेगा। मेरे को बुरा बस ये लगता है ना कि कुछ नए लौंडे आ जाते हैं और वो कुछ बड़े लोगों के लिए कुछ बोल देते हैं तो लोग उनके फेवर में हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग आप देख रहे हो इधर बीच अपना यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि इन्होंने क्यों नहीं इंडिया के लिए बोला। अरे भाई बोलने से थोड़ी होता है, स्टेटस लगाने से थोड़ा होता है, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। वो लोगों के इतने इतने लोगों को वो लोग खाना खिलाते हैं ना, वो लोग के इतने लोगों के मतलब आप सोचो, एक इंसान जो इतने इंडिया में रहकर के इतने लोगों का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन मान के चलो, इतने लोगों की सर्जरी कराना सब फ्री में करा रहा है भाई, आपकी कूदा है किसी एक का कराने का, तो बोलना आसान होता है। और ये स्टेटस पे डाल देना या तो इंस्टाग्राम पे डाल देना, इससे अगर जिंदगी चल रही होती ना, जो वेले होते हैं वो ये सब काम करते, सपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या होता है ना, कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं, लोगों को चाहिए तुम ये क्यों नहीं, भाई तुम्हारे बाप का नौकर लगा वो ये काम करेगा, मैं चाहूं तो नाम बता दूं, पर हो सकता है फिर आपको लगे नहीं यार आप तो, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा यार, बट ये सब इतना आसान जिंदगी होती नहीं। आपको क्या पता वो पीछे से कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने फाइनेंशियल वो लोग सपोर्ट करते हैं, इतने लोगों की हेल्प करते हैं। ये जो यूट्यूबर्स जो आकर के कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनका कूदा नहीं है कि किसी एक की भी हेल्प कर दे, वो खाली स्टेटस पे डाल देने से जिंदगी चलती है क्या? नहीं। कई लोग जैसे MS धोनी के लिए भी बोले थे कि भाई वो इसमें दिखा दिए, इसमें सपोर्ट नहीं करें या तो मंदिर में नहीं जा रहे। भाई दिखाने की चीजें ये सब नहीं होती, इंसान का अपना अपना जिंदगी है, वो चाहे जो करे, वो किसी के बाप का नौकर नहीं है कि किसी के कहने पे कुछ करेगा। उनको जो करना था कर लिया, आप क्रिकेट की बातें करो, आप फालतू की बातें मत करो। लेकिन मैं हमेशा टॉप लोगों के सपोर्ट में नहीं रहता। मैं देखिए सही बात बोलता हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है अपने, जैसे आप कई लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर चाहूं तो हर वीडियो में मैं 1000-2000 का गिव अवे दूं, अभी व्यूज मेरे 10-15 हजार चले जाएंगे, क्योंकि लोग वो 1000 रुपए के लिए मेरा वीडियो देखेंगे। और मेरे को वो पसंद नहीं है कि लोग सिर्फ अपने 1000 रुपए के लिए मेरे को सपोर्ट या तो वीडियो देखें। मेरे को सब जितने भी आप मान के चलो मैक्सिमम फैंटेसी वालों को आप देख लो, सबके कमेंट में ये, क्योंकि उनको मालूम है कि बंदे वीडियो नहीं देख रहे, वो खाली अपना 1000 रुपए की भीख मांगने के लिए आए हैं। आप समझने की कोशिश करो, मैंने पहले दिन से क्लियर रखा है सारी चीजें, और मैं हमेशा बड़े लोगों को सपोर्ट नहीं करता। मैं अगेंस्ट बोलने जा रहा हूं, फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूं मेरे से ज्यादा टॉपिक पे बात करने को मत बोलिए। अभी जैसे आपका इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर विराट कोहली, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, सब मानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी क्या हुआ, जैसे लोगों ने ये जो आपका क्या नाम है इसका, राहुल वैद्य, ठीक है, अब लोग उनको टारगेट करने लगे, मीडिया वाले उनके पीछे, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को एक इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि उनके फैंस उनसे बड़े जोकर है, ठीक है। हाँ, उनका ये वर्ड गलत था क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं है विराट कोहली को जोकर बोलने की। बट आप एक चीज सोचो कि आप किसी को इंस्टाग्राम पे, आप मान लो अपने आप को, देखो कितनी जिल्लत आपके राहुल वैद्य को हो रही होगी, आप ऐसा सोचो। मैं हमेशा एक भीड़ में मैं कभी नहीं जाता, मेरा सिंपल है, मैं थिंकिंग करता हूं। आप सोचिएगा मैं कहां गलत हूं, मेरे को अगर होगा तो चलिए ठीक है, मैं बताइए, क्योंकि फिर हेट देने का कोई मतलब नहीं। आप सोचिएगा खाली मैं क्या बोल रहा हूं। आप मान लीजिए अपने मोहल्ले के किसी बहुत बड़े रईस आदमी को, टॉप के प्लेयर को फॉलो करते हो, ठीक है, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब मोहल्ले वाले क्या होते हैं, लोगों को आग लगाने में बहुत मजा आता है, लोग उसको टीज कर रहे हैं, अरे यार तुमको ब्लॉक कर दिया, अरे यार वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। वो क्या होता है ना, उसको जिल्लत हो जाती है। उसको देखो, मेल ईगो से बड़ा कुछ ईगो नहीं होता, ठीक है, आप भी मेल हो, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। बात जब उस पर आती है ना, तो उसका तो भाई हर्ट हो गया ना, वो हर जगह मीडिया वाले उसको उंगली कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये हेट भर गया कि भाई विराट कोहली ने मेरे को ब्लॉक क्यों किया, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, जब विराट कोहली का ये जो आपका लाइक का केस आया, जो किसी एक इंस्टाग्राम की किसी लड़की को उसने लाइक कर दिया, उन्होंने लाइक कर दिया, ठीक है, मैं खुद इज्जत से बात कर, पर आप मेरी थिंकिंग सोचिएगा।
उन्होंने विथ इन 1 और 2 डेज जवाब दे दिया कि इंस्टाग्राम का ग्लिच है। तो भाई फिर आपने राहुल वैद्य के ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? जब आपके ऊपर बात आई कि आप किसी लड़की का लाइक कर दिए हैं, उसका जो आपकी फोटो भी थी वो कोई बहुत बढ़िया फोटो भी नहीं थी, तो आपके ऊपर जब बात आई तो आप एक दिन में क्लैरिफाई दे दिया कि इंस्टाग्राम का ग्लिच है। और वो राहुल वैद्य पिछले 1 साल से भौंक रहा है कि विराट कोहली ने मेरे को क्यों ब्लॉक किया, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो भाई या तो आप जवाब दो, या तो अगर आप ब्लॉक करें। ये चीज देखिए, मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मेरे को नहीं पता कि फॉलो करने के बाद ब्लॉक होता है कि कैसे होता है, एक्सेप्ट करने, मेरे को ये चीज नहीं पता, मैं क्लियर नहीं हो सकता है उन्होंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, उन्होंने एक्सेप्ट किया फिर ब्लॉक किया। ब्लॉक कैसे दिखता है मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि फेसबुक पे शायद ऐसा होता है ना कि अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपके वो फॉलोवर बन जाएंगे। तो इसमें कैसे होता है मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं वो सारी चीजें नहीं देखता हूं। बट जो भी है, विराट कोहली जी को एक रिप्लाई देना चाहिए। भाई राहुल वैद्य भी सिंगर ऐसा तो नहीं कि कोई गली मोहल्ले का कोई लड़का है कि आप इग्नोर करते चले जा रहे हो। भाई उन्होंने अगर आपको फॉलो किया, आपने ब्लॉक किया, तो आप जवाब दे दो, नहीं तो जवाब भिजवा दो भाई, या तो ब्लॉक ना करके कोई और सिस्टम हो, अनफॉलो, मतलब मेरे को नहीं पता। पर मैं बोल रहा हूं जब अपने पे बात आई विराट कोहली जी के, तो वो एक दिन में रिप्लाई दे दिए। और जब राहुल वैद्य इतने 1 साल से बेचारा भौंक रहा है कि आपने ब्लॉक क्यों किया बिना मतलब का, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि उनको मालूम है उनसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भाई वो एक इंस्टाग्राम का जो लाइव पे इतना बवाल खड़ा हो गया कि आपने किसी को लाइक कर दिया, शायद क्या तो नाम था, अवनीत कौर या तो कुछ भी होगा। आप सोचो फिर एक दिन में कैसे रिप्लाई आ गया। तो जब इंसान के खुद की बात आती है, खुद के ईगो और खुद के बेइज्जती की बात आती है, तो इंसान एक्टिव हो जाता है। मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं देखता, मैं सच्चाई के साथ हमेशा रहता हूं। मैं ये बोल रहा हूं ठीक है, उनको जोकर नहीं बोलना चाहिए था, पर गलतियां उनकी पूरी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर फिगर होकर के आप किसी को ब्लॉक कर दे रहे हो। मैं खुद ही सोचूंगा यार कि इसकी बेइज्जती हो जाए, इसकी जिंदगी में कितने, क्योंकि लोग उंगली करना नहीं छोड़ते। हर एक दूसरा इंसान उनसे हर रोज आके पूछता होगा यार विराट कोहली ने ब्लॉक। लोगों के लिए सोशल मीडिया ही सब कुछ है, मेरे लिए सोशल मीडिया कुछ नहीं है। पर मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि हर दूसरा इंसान, क्योंकि भाई वो भी इंडस्ट्री में है, हर सिंगर से लेकर सब लोग बोलते हैं यार क्यों ब्लॉक कर दिया। तो भाई वो हर रोज सुन के, अगर आप हर रोज सुनोगे आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो, आप अपने आप को पागल मानने लग जाओगे। आपको मालूम है यही सारी चीज जो आपके योगा टीचर से बहुत सारे लोग हैं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सुन के आपके अंदर वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप अगर कोई चीज मान लोगे ना तो वो आपके अंदर घर कर जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं लाइफ में कभी भी ये मत सोचिए यहां नहीं रहना चाहिए, बाथरूम के बगल में किचन नहीं होना चाहिए, घर में ये नहीं होना चाहिए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको डिप्रेशन लेके जाएंगी आने वाले 10 साल के बाद। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं, कहां सोते हो, कहां उठते हो, क्या वास्तुशास्त्र, कुछ मत मानिए, जिंदगी इससे भी बड़ी है। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, आपको बुरा मान लो बुरा मानिए, भला मान लो भला मानिए, पर मैं सच्चाई हमेशा बोलता हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये बात करते हैं, खत्म हो गई सारी बातें। मेरे को कोई मतलब नहीं है कौन कितना बड़ा है, ठीक है, बट मेरा ये है कि क्या सच है क्या गलत है, ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना। इसमें अपन रहेंगे इमर्जिंग के साथ, इसमें रहेंगे नेदरलैंड्स के साथ। यूएई पहली बैटिंग करके 50 खेलते तो हालत खराब कर दी, मैं खुद ही दे दूंगा। इसमें आज अपन रहेंगे बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बस इतना ही बोलना है और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूं।